करते हैं। दर्शकों थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। इंडिया की पूरी मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सीमा हैदर वाज आईएसआई एजेंट, इज़ आईएसआई एजेंट। तो अगर कोई आईएसआई का एजेंट होता, इतना आपके मुल्क की सिक्योरिटी का मसला था, ख़तरा था, ये जो मोदी सरकार है बिलियंस ऑफ डॉलर डिफेंस पे खर्च कर रही है, वो उस पर तो सवाल आप नहीं करते। उस पर तो राख की जो सिक्योरिटी है उस पर तो आप सवाल नहीं करते। दूसरा मेरा आपसे सवाल है, क्या किसी एजेंट को या किसी स्पाई को इतनी मीडिया कवरेज दी जाती है? क्या 24/7 मीडिया उसके घर के बाहर खड़ी होती है? क्या मीडिया इतनी, उसने इंडिया की मीडिया ने इतनी उसको कवरेज क्यों दी? न्यूज़पेपर ने इतनी कवरेज क्यों दी? और मोदी सरकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो छोड़ के इसको क्यों दिखाया गया? अगर ये पाकिस्तान की एजेंट थी, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा थी। थोड़ा सोचिए, ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है। जितने भी इंडिया के मीडिया बैठे हुए हैं वन साइडेड स्टोरी दिखा रहे हैं। राह जो कह रहा है उसी पे पाकिस्तान को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। मेजर गोरेव कर रहा है पूरा प्लान की तरह, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। उससे वीडियो कॉन्फ्रेंस कराने वाले हैं इंग्लिश में या हिंदी में कि मैं जो है वो पाकिस्तान की एजेंट थी, आईएसआई की यहाँ पे मैं टारगेट करना चाह रही थी, पाकिस्तान ने मुझे जो भेजा था और ये करना चाह रही थी, ये मेरे गोल्स से, मैं आईएसआई से ट्रेंड हूँ, ये वो। क्योंकि अगर आपके कस्टडी में कोई भी होता है जिसको आप टार्चर करें, तशद्दुद करें, फुल देखें वहाँ पे हैं, उसके साथ जो भी करें, लेकिन बयान देना कोई बड़ी बात नहीं है, दिला सकते हैं। दूसरा बयान ये हो सकता है इसको इनोसेंट करार देते हैं, पासपोर्ट इंडियन देते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे जो 5th जनरेशन वार है, हाइब्रिड वार जिसको कहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ की जाए, पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की कोशिश की जाए। लेकिन देखें, इंडियन पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। ये तो लोगों को, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, इंडियन लोगों के साथ थोड़ा इमोशनल कर रहे हैं, जो इंडिया वाले लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेजर गोरेव खुल के खेल रहा है। अभी कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है, ऐसा टिकटॉकर नहीं है, ऐसा सोशल मीडिया कोई जर्नलिस्ट नहीं है जो इनको जवाब दे। पहले होता था इमरान रियाज़, क्योंकि इमरान रियाज़ का पता नहीं है, वो बबर शेर नहीं है, तो ये खुल के खेल रहा है, और पाकिस्तान का जो अच्छी तरह से मौक़िफ़ है कोई इसको जवाब नहीं दे रहा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, मेजर गोरेव और इंडिया तक पहुंचाएं, इंडिया के आम लोगों तक पहुंचाएं, इंडिया की जनता तक पहुंचाएं, उनको हकीकत का पता चले ये हकीकत है क्या। क्योंकि अभी देखें, मोदी सरकार के पास कोई ऐसी, कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी जो है वो कामयाबी नहीं मिली, तो इंडिया तो पहले वेट कर रहा था पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, सिविल वार लग जाएगी, ये वो। मैं सवाल करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से, आपने अरबों डॉलर खर्च किए हैं इंडिया की गरीब आवाम से। आज भी इंडिया के जो गरीब आवाम है वो भूखी प्यासी है, आज भी वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, वहाँ पे बड़े बुरे हालात हैं। तो गाँव में बिजली नहीं है, सारे मसले हैं। तो उनके पैसों से आपने इतने अरबों डॉलर जो खर्च की हैं अपनी राह की एजेंसीज़ पे। अगर पाकिस्तान की एक महिला 5वीं क्लास पढ़ी हुई आ सकती है, अगर आईएसआई मैं मान लेता हूँ, अगर आईएसआई ने 5वीं क्लास को ट्रेंड करके भेजा है, तो अगर मैट्रिक वाली आ गई तो फिर आपका क्या होगा? फिर आपका क्या होगा कालिया? आपके साथ क्या होगा? तो आप अंदाज़ा लगाएं, जो पाकिस्तान को ये ब्लेम करते थे कि पाकिस्तान के महिलाओं के साथ बड़ा जुल्म है। अगर पाकिस्तान की महिलाओं के साथ जुल्म होता तो इस तरह ये बात करती, इतना इस पर कॉन्फिडेंस होता, इंग्लिश पढ़ लेती, हिंदी पढ़ लेती, उर्दू में बात कर लेती। क्योंकि पाकिस्तान में फ्रीडम है, पाकिस्तान ने महिलाओं को बहुत आगे जो है राइट्स दी हैं। ये कराची में रह रही थी। असल गेम क्या है? दूसरी ये, अभी इंडिया की मीडिया क्या क्या जो है ब्लेम लगा रही है, कि कह रही है कि राह ने, स्पेशली एटीएस तो नाम है, राह ने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो ये बता रहे हैं इसके पास 5 पासपोर्ट थे। मेजर गोरेव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 पासपोर्ट थे सीमा हैदर के पास। मैं सवाल करता हूँ, 5 पासपोर्ट आप दिखाएं, कौन से पासपोर्ट थे? अब फेक बना दो, जो कर दो वो कर सकते हो, क्योंकि आपकी कस्टडी में। कि सीमा हैदर से ये सवाल कर चुके हैं कि 5 पासपोर्ट आपके पास कैसे आए? तो उसने कहा 1 मेरा था, 4 मेरे बच्चों का था। दैट्स सिंपल। तो आप इस बेवकूफ़ों की तरह लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सीमा हैदर के 5 पासपोर्ट थे नकली। भाई 5 पासपोर्ट तो होंगे, 4 उसके बच्चों के, 1 अपना। दूसरी ये बात करते हैं कि जो सीमा है उसके पास जो CNIC था वो जाली था। जाली कैसे कह सकते हैं? पाकिस्तान में काफ़ी महिलाओं की जो CNIC बने होते हैं वो उस पर उम्र कम लिखाते हैं कि जॉब्स के हवाले से बच्चों के, ये एक मतलब ट्रेंड है पाकिस्तान में, एक्यूरेट एज नहीं लिखाते। वो इंडिया में भी ऐसा ही है।
ये भी कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा उसने लॉजिक दिया, देखिए एक खातून यहाँ से गई है पाकिस्तान से, पाकिस्तान को बदनाम कर रही है, पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर रही है, हिंदू धर्म उसने अडॉप्ट कर लिया है, मुस्लिम जो है उनको ये करिए मुस्लिम वुमेन के साथ राइट्स नहीं मिलते। आप उसी को अब हथियार बना के ये यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया पे कंपेन चला दी, 24/7 कोशिश कर दी कि पाकिस्तान को किसी तरह इमेज पाकिस्तान का जो है एरोड किया जाए, पाकिस्तान का इमेज जो है ख़राब किया जाए। वो आप उसमें नाकाम हो गए, आप बैडली एक्सपोज्ड हो गए। अब ये नेक्स्ट जो है प्लान ये कर रहे हैं, इससे कॉन्फ्रेंस करा दें, पहले मीडिया पे ये ग्राउंड्स बनाएं। मेजर गोरेव जैसे लोगों की तरह झूठे लोग झूठ बोल रहे हैं कि ये बोलना चाह रहे हैं कि इसके पास 5 पासपोर्ट थे, यहाँ से आई थी, वहाँ से आई थी। भाई अगर आपके पास सारी डिटेल थी तो ये तो आपका प्री प्लान था, आपने सारी CCTV भी रिकॉर्ड कर ली, आपके पास सारी जानकारी थी, तो ये कैसे ब्लेम कर सकते हैं? तो इससे ये साबित होता है कि आप नाकाम हो चुके हैं, मोदी सरकार नाकाम हो चुकी है। अगर आप ये डिक्लेयर करेंगे कि शी वाज ISI एजेंट, फिर भी जो है अपने मुंह पे लगेगी, अपनी आपकी जो है आप पे ही लोग कुछ भी बोल सकते हैं और आपकी जो बदनामी होगी वो दुनिया देखेगी कि ये तो इससे ये आपने एक डर पैदा कर लिया इंडिया में कि पाकिस्तान ISI इतनी पावरफुल है। खौफ जो है लोगों में दिखाई दे रहा है, मीडिया में दिखाई दे रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दे वांट टू व्यूज़। तो उनको व्यूज़ चाहिए, इस चक्कर में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए, कि मुसलमानों पाकिस्तानियों को ये दिखाने की कोशिश करें कि पाकिस्तानी डीप असेट्स बना के इंडिया में जो हो वो करेंगे, ये कर देंगे। प्रूफ कोई भी नहीं है, कोई भी वैलिड एविडेंस नहीं है, सिर्फ ये वीडियो बयान कराएंगे। पूरी तैयारी हो चुकी है किसी भी तरह पाकिस्तान ISI को ये करना चाह रहे हैं कि कुलभूषण जाधव, जिसको पाकिस्तान आर्मी ने रेड हैंडेड पकड़ा था और उसके पास वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे सब कुछ उन्होंने हासिल किया था, उसको इतना मीडिया पे हाईलाइट, एक उसने वीडियो बयान दिया था, उसके बाद उस पर इतना मीडिया ने, पाकिस्तानी मीडिया ने उसको 24/7 नहीं दिखाया वो क्या खा रहा है, क्या कर रहा है। इंडिया की देखें गेम इससे पता चल जाती है, इसको एक्सपोज करना चाहिए। इससे सवाल करना चाह रहा हूँ कि इंडियन मीडिया से, आप कैसे एक महिला जिसको आप टेररिस्ट कर रहे हैं तो आपने 24/7 उसको कैसे दी कवरेज मीडिया पे, उसको आपने अलो कैसे किया? एक हफ्ते तक वो घर में बैठी रही, वहाँ पे आप उसको लेके जाते थे, क्वेश्चनिंग होती थी, पीछे टीम बैठी होती थी, वो उसको बताते थे आपने मीडिया में इस तरह बोलना है, पाकिस्तान के बारे में जितनी गालियाँ देनी है वो दे रही थी, पाकिस्तान को बदनाम कर रही थी। अब उससे भी आपका काम नहीं चला तो आप यही कह रहे हैं कि अब उसको क्या करें। अभी सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है मेरा कि जो सीमा हैदर के जो 4 मासूम बच्चे हैं उनके साथ ये क्या कर रहे हैं। कश्मीरों में उन्होंने औरतों की अजमतों पे हमला किया है, बच्चों को टारगेट किया है और बूढ़ों को टारगेट किया है, काफ़ी लोगों के साथ बड़े बड़े जुल्म किए हैं। उसकी दास्तान आप मीडिया पे देख सकते हैं, 1 लाख निहत्ते कश्मीरों को इन्होंने मारा है इंडियन ने। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्होंने बच्चों के साथ तशद्दुद नहीं किया होगा? तो ये तो जो नाबालिग बच्चे हैं ये तो पाकिस्तान की एम्बेसी के हवाले करो कि आप ब्लेम कर रहे हो, एजेंट है जो भी है। बच्चों को तो आप वापस कर दो, इसके DA करा दो, DNA करा दो। बच्चों से पूछताछ कर रहे हैं, ये मीडिया पे बता रहे हैं कि बच्चों पे पूछताछ नहीं होगी। ये मैं कंफर्म सोर्सेज से बता रहा हूँ कि बच्चे जो है इनकी इंडियन की जो है राकी कस्टडी में है, उनके साथ क्या हो रहा है ये कुछ नहीं पता। सीमा के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस भी मांग ली है इंडिया से, क्योंकि हर कंट्री का ये राइट बनता है अपने सिटीज़न की डिग्निटी और रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करें। अब ये भी दूसरी जो स्टोरी ये भी आ रही है कि सीमा को किडनैप किया गया है और सीमा को जो है ट्रैप करके प्यार के ड्रामे में लेके वहाँ पे ISI के ख़िलाफ़ ये एक प्रोपेगेंडा की जा रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रही है। ये भी तो एक साइड स्टोरी है। तो ये पाकिस्तान को तो इन्वेस्टिगेशन करने दो, कैसे आ गई 4 जो जिसको आप 5वीं क्लास कहते हो, यहाँ तो आपकी एजेंट थी, पाकिस्तान पे तो आप ISI पे ऐसे ही ब्लेम कर रहे हो। मैं तो 100% कहता हूँ शी वाज द एजेंट ऑफ फ्रा। उसका यही क्यों सबसे बेनिफिशियरी कौन है इस सारे मुद्दे का? बेनिफिशियरी इंडियन है और इंडियन ही है। अगर ये इंडियन आवाम जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे ये बजट खाने की चक्कर में कि ये तो पाकिस्तानी ISI की एजेंट थी, तो मैं फिर तो सलूट करता हूँ पाकिस्तान ISI एजेंट्स को कि इतनी जान की बाजी लगा के कैसे दाखिल हो जाते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता। तो मुझे बताएं 2 महीने तक वो अपार्टमेंट में रही, किसी को नहीं पता चला, किसी को जानकारी नहीं हुई। जब वो जाता है, इसका जो पति है वो भी शाहरुख खान नहीं है जिसे इसका इश्क हो गया था। और दूसरे इससे ये वीडियो लाजमी शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपको स्टोरी तो समझ आ गई होगी कि असल कहानी क्या है, इनके इंटेंशन क्या है। मतलब मैंने सारा इनका जो चिट्ठा है मेजर साहब का एक्सपोज कर दिया। वो मेजर साहब क्या कर रहे हैं,
पर्चा निकाल रहे हैं फिर चश्मा पहन रहे हैं, पर्चा निकाल रहे हैं फिर चश्मा पहन रहे हैं, पर्चा निकाल रहे हैं फिर चश्मा पहन रहे हैं। ये ड्रामेबाजी हैं। लोग देख रहे हैं आपको, कोई किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा। ये व्यूज़ लेने के चक्कर में बड़ा अच्छा थंबनेल ये वो, चले वो बनाए, आपका राइट है उसमें, मुझे नहीं कहना, लेकिन कोई फैक्ट प्रूफ तो लेके आए, कोई एविडेंस तो लेके आए। आप तो इंडियन गवर्नमेंट के जो मौक़िफ़ हैं उसको बयान करते हैं। मैं